आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरी बहनों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पति ने कोई लोन लिया है, किसी से कोई उधार लिया है या किसी बैंक से पैसे उधार लिए हैं और आपको पता नहीं है, आपको इसका अपडेट ही नहीं है, और बैंक के रिकवरी वाले या जिन्होंने पैसा दिया है आपके पति को, वो लोग आपके घर पे आके आपसे पैसे मांग रहे हैं, आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, आपसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और बैंक वाले तो गाली गलौज तक कर रहे हैं आपके साथ फ़ोन पे। एकदम से आपको ये सब चीज़ें पता लगेंगी तो धक्का लगेगा ना, लगेगा। फिर आप परेशान होंगी, डिस्टर्ब होंगी, अपसेट होंगी, बहुत सोचेंगी कि बात करूं ना करूं, क्या है, क्यों लिया है लोन, क्या ज़रूरत थी लोन लेने की, सैलरी भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत भी नहीं है घर में, सब कुछ भगवान ने दिया है, तो लोन लेने की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? तो लोन लेने की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो लोन की ज़रूरत थी ही नहीं। अब आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन अपने आप को कंट्रोल करेंगी, फिर एक दिन हिम्मत करके पति से पूछेंगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जब लगातार फ़ोन आएगा तो आप भी डिस्टर्ब रहेंगी। बहुत सारी महिलाएं तो तुरंत फ़ोन कर देती हैं, इमीडिएटली, क्योंकि बर्दाश्त होता ही नहीं है। कोई फ़ोन पे आपको गाली गलौज देगा, धमकी देगा, घर पे आएगा, तो आप तो तुरंत ही फ़ोन करोगे उसको कि भैया क्या है, कौन सा लोन लिया है आपने, क्या बात थी, क्यों लिया लोन। और कुछ महिलाएं क्या होता है, 2-4 दिन, 5 दिन बाद बात करती हैं, तो थोड़ा समझदारी से काम लेती हैं। अब आपने जैसे ही पति से पूछा, पति को ये पता लग गया कि आपको इसके बारे में पता लग गया है, तो पति आप पे भड़क जाएगा। गलती पति की है, सारी गलती पति की है। अब वो चिल्ला के आपकी आवाज़ को दबाएगा, उसके भी आगे जब बढ़ेगा तो आपको गाली गलौज देगा, आपके माँ बाप को बीच में लेके आएगा, आपके मायके वालों को बीच में लेके आएगा, आपके भाई बहन को बीच में लेके आएगा। और बहुत से पति तो ऐसे हैं जो मारपीट तक करते हैं पत्नी के साथ कि तूने बोला क्यों, तेरी औकात कैसे हुई बोलने की, तू कौन होती है मुझे बोलने वाली, घर का खर्चा तो मैं चला रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे राशन आ रहा है, कैसे सब कुछ आ रहा है। वो आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जैसे लगता है कि वही एक पति है, वही एक घर चला रहा है, वही एक बाप है। वो ऐसे ऐसे बात करेगा कि आप ज़ीरो, आप कुछ हो ही नहीं। बहुत सारे केस में देखा गया है, पति लोग पत्नियों से भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लेते हैं, लोन पे साइन करवा लेते हैं, और उनके नाम से भी लोन ले लेते हैं, क्योंकि जब अपना पूरा हो गया तो वाइफ का एक ऑप्शन बचा हुआ है, वाइफ के नाम से लोन लो। वो तो बिल्कुल सीधी है, उसको तो ये पता है कि जो पति करेगा वो सही ही करेगा, इसलिए वो साइन भी कर देती है। अब बैंक वाले आपको फ़ोन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपने पति को फ़ोन किया, पति कह रहा है आप हैंडल कर लो, आप देख लो, आप झूठ बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, या मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, या घर में ये प्रॉब्लम हो गई है। लोन लेते टाइम पति आपका फ्रंट पे था, मगर लोन के जो रिकवरी वाले हैं, जो पैसे मांगने वाले हैं, उनको देते टाइम सवाल जवाब करने के लिए भी पति आपको ढाल बना रहा है, आपको फ्रंट पे लेके आ रहा है। आपके पति को इतनी शर्म नहीं है कि घर की मर्यादा को आप ऐसे लेके आ रहे हो सामने। घर की मर्यादा को कोई गाली गलौज दे रहा है, कोई अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, कोई इतने बुरे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कोई फ़ोन पे धमकी दे रहा है, कोई घर पे आके पैसों की उगाही कर रहा है, और आप कह रहे हो आप संभाल लो, आप देख लो, आप उसको बोल दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, आप उसको बोल दो ये प्रॉब्लम है। आप एक औरत को लेके आ रहे हो बीच में, औरत को ढाल बना रहे हो आप। जिस आदमी को इतनी शर्म नहीं है कि उसकी वाइफ, उसकी धर्म पत्नी, उसकी घर की मर्यादा, घर की इज्जत की वैल्यू क्या है, एक वाइफ का धर्म क्या होता है और एक पति का धर्म क्या होता है। जो आदमी को काम करना चाहिए, जो पुरुषों को काम करना चाहिए, वो आप औरतों से करवा रहे हो, औरत को सामने लेके आ रहे हो, औरत को ढाल बना रहे हो। आपकी जब हैसियत नहीं थी तो आपने लोगों से कर्जा लिया क्यों? आपकी जब हैसियत नहीं थी तो आपने बैंक से लोन लिया क्यों? आपकी जब हैसियत नहीं थी तो आपने बेवजह के सपने पाले क्यों? अरे जितनी चद्दर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप महंगी ट्रिप पे जाइए, ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़ा घर लीजिए, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी टीवी लीजिए, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन लीजिए, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी गाड़ी लीजिए। अरे कोई देने थोड़ी आएगा आपको,
आप अगर आज उधार में फंस जाएंगे तो आपका पूरा परिवार चौपट हो जाएगा, पूरा परिवार बिखर जाएगा। और जब आपकी पत्नी आपसे डिस्कस करना चाह रही है, पूछना चाह रही है, तो आप अपने पत्नी को गाली दे रहे हैं, उसके मायके वालों को बीच में लेके आ रहे हैं, उसके माँ बाप तक को गाली दे रहे हैं, आप मारपीट कर रहे हैं पत्नी के साथ। आप एक पति हैं, एक बाप है, ये क्यों भूल जाते हैं आप? एक बाप की मर्यादा क्या होती है, एक पिता की मर्यादा क्या होती है, एक पति की मर्यादा क्या होती है, कैसे वो घर चलाता है, आपको इसका ज्ञान नहीं है क्या? आप अभी 15, 16, 20 साल के लड़कों की तरह हरकतें कर रहे हैं कि लोन ले लिया, बीवी को सामने कर दिया, मुझे बोल दो मैं कहीं और हूँ, मेरे घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है। ये सब काम पुरुषों का है, महिलाओं का काम नहीं है ये सब। कब समझ में आएगा आपको? और कुछ पूछती है आपकी पत्नी तो आप उसी पे लड़ाई झगड़ा कर लेते हो उसी के साथ। अधिकतर घर में ऐसा देखा गया है, ये मैंने भी देखा है सामने से लाइव, तब मैं आप लोगों के सामने ये बातें रख रहा हूँ। मेरे सामने भी जान पहचान में ये सब चीज़ें घटित होती रहती हैं। अपने शौक पूरे करने के लिए गाड़ी लेना है, बाइक लेना है, कार लेना है, घड़ी लेना है, घूमना है, लोन ले लिया, उधार ले लिया, बीवी को पता ही नहीं, बीवी तो घर में है। तो बहनों, एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा। पहली बात तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन मत करिए, पति पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, बता रहा हूँ, कोई साथ नहीं देगा। पति पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, कोई पति कोई पार्टनर साथ नहीं दे देता है, कोई पति कोई पार्टनर साथ कभी नहीं देता है। अगर आप सही हैं तो सब सही है। पहली बात तो किसी भी पेपर पे साइन मत करिए। दूसरी बात, अगर आपका पति ये हरकत कर रहा है तो आप ये समझ जाइए कि आप जीवन में अब अकेले हैं, आगे का सफ़र आपको अकेले तय करना है, कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। कुछ भी करिए, थोड़ा बहुत ही करिए, काम करिए, कुछ पैसे कमाइए। आज आपका पति पैसे नहीं कमा रही है आप, तभी आपको इतना दबाता है, तभी आपको इतना सुनाता है। आप कुछ करेंगी तो आप किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगी। एटलीस्ट बेसिक चीज़ें आप खुद से पूरा कर सकती हैं। आज नहीं तो कल आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसा दिन जरूर आएगा कि आप कुछ ही रुपए कमाएंगे ज़रूर, क्योंकि आपको पति की कमाई बोझ लगने लगेगी, पति की कमाई आपको उपकार लगने लगेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कोई पराया आदमी है, ये क्यों पैसे खर्च कर रहा है हमारे ऊपर, हम क्यों इससे पैसे ले रहे हैं। तो वो दिन आने से अच्छा है आज ही अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करिए। अगर आप पढ़ रही हैं तो, शादी के बाद भी कई लोग पढ़ाई करते हैं, अगर आप कुछ व्यवसाय कर रही हैं छोटा मोटा घर से, या कोई नौकरी कर रही हैं, तो उस पर आगे बढ़िए, क्योंकि आपका साथ सिर्फ आपकी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और एबिलिटी ही देगी, कोई तीसरा नहीं देगा। इतना बता रहा हूँ मैं आपको। और मेरे भाइयों से निवेदन है, अगर आप ऐसे हैं, आप लोन लेके पत्नी को आगे कर रहे हैं, तो थोड़ा इसमें इम्प्रूव करिए। वो आपके घर की इज्जत है, मर्यादा है वो घर के आपके, उसको ऐसे तार मत करिए। कोई उसको गालियां सुनाएगा, बदतमीजी कर रहा है, अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, क्या ये शोभा देती है? आप बताइए। जिंदगी में पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहेंगे तो जीवन में इतना खटास मत ले आइए कि जीवन में आगे निभ ना पाए। एक ही कमरे में रहने के बाद भी आप लोग 2 घर में रह रहे हो, ऐसा फील ना हो। एटलीस्ट प्रेम होना ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए इज्जत होना ज़रूरी है। तो आप लोग भी अपने अंदर सुधार करिए, बेवजह लोन मत लीजिए, बेवजह सपने पूरे करने के लिए फालतू पैसे मत खर्च करिए। जितना आमदनी है उतना ही खर्च करिए, क्योंकि आपकी प्राथमिकता आपके बच्चों का भविष्य होना चाहिए, बच्चों की परवरिश होनी चाहिए। और जिस लड़की को आप ब्याह के लेके आए हो उस घर से, उसकी ज़िंदगी आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। उसको सुखी रखना, उसको खुश रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। वो तो आपसे कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है, आप ही साइड हो जाते हैं। इसमें कुछ नहीं रखा है। परिवार को लेके चलिए, परिवार के साथ ज़िंदगी जीने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि परिवार ही साथ देता है, कोई दूसरा साथ नहीं देगा। बहनों से भी ये निवेदन है, पढ़ाई करिए, अपना कुछ काम करिए ज़रूर, क्योंकि कोई तीसरा बंदा आपको साथ नहीं देगा। सिर्फ आपकी पढ़ाई और आपकी जो काम धाम है वही साथ देगा। किस समय का कुछ नहीं पता, किसके सामने क्या परिस्थिति आ जाए, तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर रहिए, कि आपका पार्टनर आज ऐसा है तो कल तो वैसे भी कैसा होगा भगवान ही जाने। मुझे उम्मीद है मेरे भाई बहन जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
और मैंने अपने वीडियो से क्या बताना चाहा है। आप लोगों को मेरी बातें अगर समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर चैनल सही लगता है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।